नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जिला बार संघ का चुनाव मंगलवार को बेहद उत्साहपूर्ण माहौल के बीच संपन्न हो गया। सुबह से ही मतदान को लेकर अधिवक्ताओं में भारी उत्साह का माहौल था। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने हांडा हॉल से फैंटम हॉल के बाहर दोनों ओर खड़े होकर मतदान करने आने वाले अधिवक्ताओं से उनके पक्ष में मतदान करने की भरसक अपील की। मतदाता अधिवक्ताओं ने भी अपील करने वाले प्रत्याशियों की अपील पर अभिवादन किया, पर मतदान कक्ष में पर्दे के पीछे जाकर मतदान अपने मन से ही किया। अब सभी प्रत्याशियों की जीत हार का फैसला 3 रंगों की पेटियों में बंद हो चुका है, जो बुधवार को खुलेगा। बताते चले कि इस बार का जिला बार संघ का चुनाव पिछले सालों की अपेक्षा कुछ अलग था। पहली बार 4 पैनल चुनावी मैदान में थे। इसके अलावा भी कुछ पदों पर अलग से प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा था। प्रत्याशियों की भरमार वाले इस चुनाव में मतदाताओं का वजन भी बढ़ा दिखाई दिया। प्रत्याशी ने हर अधिवक्ता के चैम्बर पर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की और प्रचार के रूप में भरसक प्रयास किया। आज प्रत्याशियों की अपील और प्रचार के परिणाम का दिन था। सुबह 8 बजे से मतदान आरंभ होना था, परंतु इससे पूर्व ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ अधिवक्ता पहुँच चुके थे। जहाँ ठीक 8 बजे मतदान प्रारंभ हो गया। मतदान करने के उत्साह का आलम यह था कि दोपहर लंच होने तक कुल 2461 में से 1000 से अधिक मतदाता मतदान कर चुके थे। जिला बार संघ के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए राजेश्वर दत्त त्यागी, सुरेंद्र कुमार शर्मा, ठाकुर कंवरपाल सिंह और मोहम्मद अंजुम खान तथा महासचिव पद पर अनूप राठी, अग्रीश राणा, चंद्रवीर निर्वाल और कुलवीर सिंह वर्मा, अर्जुन सिंह, उस्मान अली और नरेंद्र हांडा हॉल के बाहर हर आने वाले मतदाता अधिवक्ता से मिलकर अपने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे थे। वहीं अन्य पदों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी हांडा हॉल से लेकर फैंटम हॉल के मुख्य द्वार तक दोनों ओर कतार में खड़े दिखाई दिए। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से जो ऑब्जर्वर श्री पीके सिंह जी आए हैं, उन्होंने देख करके स्वयं इस व्यवस्था की बड़ी प्रशंसा की है कि इतनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। बल्कि तो उन्हें तो एक बात और अजीब लगी, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो जो है जब इलाहाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव होते हैं वहाँ तो पुलिस का अरेंजमेंट करना पड़ता है, यहाँ कोई पुलिस नहीं दिखाई दी, कुछ नहीं। तो हमने कहा कि ये सारा का सारा हम स्वयं अरेंज करते हैं। हमारे जितने वोटर सदस्य हैं, बार के जितने सदस्य हैं, सब कोऑपरेट करते हैं। खाली हम लोग तो बैठ करके केवल जो है उसका टेक्निकल मैनेजमेंट करते हैं, बाकी सबका सहयोग ऐसा रहता है कि कोई अव्यवस्था जो है पैदा करने का प्रयास नहीं करता। तो बहुत संतोषजनक तरीके से ये चल रहा है। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से जो है और अच्छे जो है सब मतदाता मिल करके बार एसोसिएशन की अच्छी कमेटी चुनेंगे, जिससे सब वकीलों के हितों की रक्षा की जा सके। धन्यवाद। आज जिला बार संघ की कार्यकारिणी वर्ष 2025 का चुनाव सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से शुरू होकर के शाम 5 बजे तक संपन्न होगा। आज का चुनाव एल्डर कमेटी के चेयरमैन श्री सत्यप्रकाश त्यागी जी, श्री आनंद त्यागी जी, श्री सत्यप्रकाश त्यागी जी, जगमेर राठी जी तथा हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी रौनक अली जैदी जी की देखरेख में सुबह शुरू हुआ है, जिसमें मैं उदयवीर सिंह पोरिया चुनाव अधिकारी, आमोद त्यागी जी, तरुण गोयल, रियाज हसन राठी जी, सतेश्वर तोमर, कैलाश चंद जी, दीपक धीमान, धर्मेंद्र पुंडीर जी की देखरेख में संपन्न हो रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष। एक भी फर्जी मतदाता जो है मत डालने नहीं आया। हमारे सब मतदाताएं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान कर रहे हैं। 23 पदों का मतदान है। आज शाम 5 बजे तक जो भी मतदाता लाइन में होगा उसको हम उसके मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। कल सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होकर के पूर्ण होने तक जारी रहेगी। आज हमारे बार काउंसिल से एक ऑब्जर्वर श्री प्रदीप कुमार सिंह जी भी आए थे, जिन्होंने हमारे चुनाव को देख करके बहुत व्यवस्था की सराहना की। हम उनका भी धन्यवाद अदा करते हैं। 2467 मतदाता हैं और सभी मतदाता अपने इस चुनाव में अपना जो है मताधिकार का निष्पक्ष तरीके से मत का प्रयोग कर रहे हैं। एल्डर कमेटी के चेयरमैन महोदय साहब बाकी आपको विस्तार से बताएंगे। आज की चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताऊं, सुबह 8 बजे ठीक हमने चुनाव शुरू करा दिया था। हम एल्डर्स कमेटी के सब मेंबर्स, नासिर अली साहब भी आ गए आज, और हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी और उनके साथी जो चुनाव करा रही
सब लोगों ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए 2 लाइन लगाई हैं। अब तक 1200 वोट पड़ चुका है, लगभग 1200, 2400 कुछ वोट हैं। और पारदर्शिता रखने के लिए हमने पोलिंग बूथ्स को भी आप देख रहे होंगे बड़ी सिस्टमेटिकली और डिस्टेंस रख के बनाया है। उम्मीद करते हैं कि 2100 के करीब वोट पड़ जाएगा। हमारा चुनाव देखने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से भी उनका ऑब्जर्वर प्रतिनिधि आया हुआ है, वो भी हमारे कार्य से संतुष्ट है। हाँ, कार्य से संतुष्ट है और हमें उम्मीद है, जैसा यहाँ पर लोग लगा रहे थे कि पारदर्शी चुनाव नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, वो सब भी असंतुष्ट ग्रुप वालों से भी, हमारे बाबू सत्यप्रकाश जी की भी और हमारी भी बात हुई है, वो भी संतुष्ट हैं। हमें उम्मीद है कि 2100 के करीब वोट पड़ेगा। शाम 5 बजे तक जितने लोग लाइन में हो जाएंगे सबको वोट डालने के लिए अंदर हम प्रवेश करा देंगे और सब देख रहे हैं कि बहुत अच्छा चुनाव होगा, बहुत ईमानदारी से होगा। मेरे साथी सत्यप्रकाश त्यागी भी यहाँ मौजूद हैं, ये भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, इनसे भी आप इस बारे में थोड़ा संपर्क करें। देखिए, मैं बार काउंसिल की तरफ से प्रदीप कुमार सिंह को चेयरमैन ऑब्जर्वर नियुक्त हुआ हूँ बार संघ का चुनाव को देखने के लिए। यहाँ बार संघ का चुनाव बहुत अच्छी तरीके से एल्डर कमेटी के चेयरमैन और उनके सहयोगी निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं बहुत अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलवा रहे हैं। मैं करीब यहाँ 10:30 बजे के आसपास आ गया था, तब से लगातार वोट पड़ रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है और जिसका वोट इसमें लिस्ट में नहीं है उसको डालने भी नहीं दिया जा रहा है, वो बिल्कुल सही तरीका भी है। अच्छा, देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि यहाँ बिना पुलिस प्रशासन के चुनाव हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। ये इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बार संघ के चुनाव को कि यहाँ भाईचारा बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं और सीओपी देख के, सीओपी कार्ड देख के, लिस्ट में देख के तो उसी को वोट डालने आ रहे हैं जिनका नाम लिस्ट में है, अदरवाइज वापस कर। ठीक है, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।